हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। आ गया हूँ मैं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर। एसएससी एमटीएस 2025 एग्जाम डेट जो आप लोगों के लिए अभी न्यू अपडेट निकल के आ रही है। एसएससी एमटीएस 2025 का एग्जाम आप लोगों का कब तक हो सकता है और कब होगा, ठीक है। इसके लिए हम लोग कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी। इससे हम लोग आंकड़ा लगा सकते हैं कि एसएससी एमटीएस 2025 का एग्जाम कब हो सकता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम चल रहा है और उसके साथ में रेलवे ग्रुप डी डी का भी एग्जाम चल रहा है, ठीक है। अगर हम लोग इस हिसाब से देखें तो जो आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जो है वो करीब मान के चलो 16 जनवरी तक चल रहा था। अब ये आप लोग का जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है वो डिले हो चुका है। काफ़ी शिफ्टों के एग्जाम डिले हो चुके हैं, जो कि आपका जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है वो सिर्फ जनवरी मंथ में सिर्फ 2 डेट को है, 8 जनवरी को और 12 जनवरी को है। और फिर उसके बाद जो बाकी जो एग्जाम थे वो ये दिसंबर मंथ में फरवरी मंथ में लेके जा चुके हैं, जो कि आप लोगों का 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 फरवरी तक इन्होंने एग्जाम कर दिए हैं। और ये तब तक पॉसिबल है जबकि कोई किसी भी शिफ्ट कोई खराब ना जाए। अगर इसमें से कोई शिफ्ट अगर खराब चली जाती है तो आप लोग मान के चलिए कि ये आप लोगों का एग्जाम, ये रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जो है वो 15 फरवरी तक चलने की संभावना है, ठीक है। अगर कोई शिफ्ट खराब नहीं जाती है, अगर कोई शिफ्ट खराब जाती है तो, अगर नहीं जाएगी तो आप लोग का 10 फरवरी 2026 तक रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम चलेगा, ठीक है। अब मेन बात पे आते हैं कि एसएससी एमटीएस का एग्जाम कब तक हो सकता है। अब जैसे आप जानते हो कि साथ में तो एग्जाम नहीं होते हैं। अब रेलवे ग्रुप डी का चल रहा है क्योंकि वो भी काफी लंबा एग्जाम खिंच गया है और उसका दिल्ली पुलिस भी चल रहा है। और इसके बाद इन्होंने आपका एसएससी सीजीएल जो मेंस है वो लगा दिया है, जो कि आप लोगों का 18 जनवरी 2026 वो एग्जाम है मेंस का। और उसके बाद 19 जनवरी 2026 को ही आप लोगों की टाइपिंग है, जो कि अलग कर दी गई है, ठीक है। और तो आप मान के चलो कि 15 फरवरी तक तो आपका एग्जाम नहीं होगा, किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। आप लोग का जो एग्जाम है एसएससी एमटीएस का वो करीब फरवरी लास्ट, 25 फरवरी के बाद, मतलब फरवरी लास्ट क्या, मतलब मार्च की फर्स्ट वीक ही समझिए कि मार्च की शुरुआत में आप लोग का एग्जाम अब शुरू हो सकता है, ठीक है। अगर आपका मार्च में अगर आपका एग्जाम शुरू होता है तो जो आपकी एग्जाम सिटी और स्टेटस है वो मान के चलो कि 10 से 15 दिन पहले आ जाता है। फरवरी मतलब 10 से 15 फरवरी के बीच में आप लोग का सिटी और एग्जाम सेंटर मतलब सिटी दिखाने लगेगा। और जो आपका एग्जाम सेंटर है वो करीब 4 दिन पहले ही दिखाता है, डेट और सिटी आप लोगों का दिखा देगा, ठीक है। अगर मान के चलो कि आप लोग का अगर मतलब मार्च में आप लोग एग्जाम शुरू हो जाता है तो इसकी जो आंसर की है वो करीब करीब मतलब 35 लाख के पास फॉर्म पड़ा हुआ है एसएससी एमटीएस में। तो आप मान के चलो करीब 20 से 25 दिन तक आप लोग का एसएससी एमटीएस का एग्जाम चलेगा, ठीक है। और उसके बाद आप लोग के जो आंसर की है वो करीब अप्रैल मंथ की शुरुआत फर्स्ट वीक में आ जाएगी। और जो आप लोग का जो है मतलब अब मैं आप लोगों को इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता सकता हूँ कि इसमें क्या जाने कि आप लोग क्या सोचकर कितना आप एवरेज मान के तैयारी कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि आप लोगों की जो रीजनिंग मैथ है वो सिर्फ क्वालिफाई है, जो कि 20-20 क्वेश्चन आते हैं और 120 नंबर के होते हैं, ठीक है। उसमें सिर्फ पास मार्किंग है, 30% आपको लाना है, ठीक है। और जो आपका हमारा जो जीएस इंग्लिश का जो पोर्शन होता है वो आप लोगों का उससे ही आप हम लोग का सिलेक्शन होता है। जैसे 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, 25 क्वेश्चन जीएस के आते हैं और 25 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं, ठीक है। जो कि टोटल जो हम लोग का होता है वो 150 नंबर का होता है। तो आप इसमें से एवरेज मान के चलिए आप लोग 130 नंबर तक आप एवरेज मान के चल सकते हैं कि इतना मान के चलिए कि इतनी कटाप जा सकती है, ठीक है। और 2-4 नंबर एक फालतू या 2-4 नंबर कम, मिनिमम और मैक्सिमम 2-4 नंबर मिनिमम या 2-4 नंबर मैक्सिमम मान के चल सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको जनरल की वाली बताइए, क्योंकि आपको पता है कि एसएससी एमटीएस का स्टेट वाइज जाती है, हर स्टेट के अलग अलग जाती है। आप लोग 130 नंबर मान के चल सकते हैं, ठीक है। और जो ओबीसी वाले हैं वो 125 नंबर, और ईडब्ल्यूएस 123 नंबर, और जो एससी 115 नंबर, एसटी 112 नंबर, और पीडब्ल्यूडी हैंडीकैप जो है वो जो ओएच है जिनकी हैंडीकैप सबसे ज्यादा आती है वो 105, और उसके बाद बीएच 100, आपका एचएच 98 और एमडी 85 मान, क्योंकि सबसे कम हैंडीकैप में एमडी की जाती है, मल्टीपल डिसेबिलिटी, ठीक है।
और अगर हम मान के अगर आप लोग का जो मतलब होता है तो अगर हमारी जानकारी आप लोग को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, नेक्स्ट वीडियो तक लगे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।